हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अभी आप देख रहे हो बाहर स्नो गिर रहा है। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग बाहर जा ही नहीं सकते, अभी तक क्वारंटाइन है ना। तो दोस्तों, आप लोगों की दुआ से अब हमारे घर में सभी लोग ठीक हो रहे हैं। अब सभी का टेम्परेचर एकदम सामान्य है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आप लोगों का विश अच्छे से काम कर गया। तो देखो कितना बड़ा मस्त लग रहा है बाहर। अभी जा तो नहीं सकते बाहर, नहीं तो फिर जाके अच्छे से वीडियो बनाता मैं। तो आज हमारा यहाँ क्वारंटाइन का है 5वां दिन। ठीक है, अभी भी फिलहाल थोड़ी बहुत जैसे सर्दी वगैरह पकड़ी है ऐसा लग रहा है। तो बाकी सभी लोग अब बढ़िया ही हैं, अच्छा ही हैं। हमेशा मैं आप लोगों का कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ और रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ सभी का। तो मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स सेलेक्ट किए हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे भाई पूछते रहते हैं, यहाँ चाइनीज़ लोग जो है कीड़े मकोड़े खाते हैं, है ना, यहाँ यूट्यूब बैन है, मैंने चाइनीज़ कैसे सीखा। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उस क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, तो फिर अब मेरी वाइफ की भी थोड़े इसकी तबीयत भी अब ठीक है। तो हमारे बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट ये आता है कि चाइनीज लोग जो है कीड़े मकोड़े खाते हैं, कुत्ता सांप बिल्ली वगैरह ये सब चीजें। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड इन्हीं को क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने तो अभी तक देखा नहीं है ये सब खाते हुए यहाँ पे लोगों को। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग खाते हैं। तो चलो मेरी वाइफ से पूछते हैं कि ये लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं। 你的中国人他们呢是这个是 cat 还有 dog cat 是吗？挺恶是，真的是呀？嗯，哪里呀？南方，तो मेरी वाइफ बोल रही है कि ये जो साउथ चाइना है वहां पे लोग खाते हैं, बोल रहे हैं ये सब। मतलब इधर बीजिंग है ये, बीजिंग से बीजिंग बीजिंग में नहीं खाते यार ये सब चीजें। ठीक है, तो उधर खाते हैं बोल रहे थे कीड़े मकोड़े जो है, और सांप बिल्ली कुत्ता वगैरह ये सब चीजें साउथ चाइना में। ठीक है, तो ऐसा है भाई। चंदा बीजिंग पूछ रहा। 不是，हाँ, तो बीजिंग में ये सब नहीं खाते हैं। तो दूसरा कमेंट आ रहा था बहुत लोगों का कि चाइना में जो है यूट्यूब तो बैन है ना। हाँ, आप लोगों की बात भी सही है। यहाँ पे जो है चाइना में यूट्यूब बैन ही है। यूट्यूब जो है गूगल का ही पार्ट है। ठीक है, तो चाइना में जो है गूगल से रिलेटेड सारी चीजें बंद है। जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बैन ही है। मतलब अगर इसको आप चलाते तो समझो इलीगल ही है, समझो। ठीक है, बट इसको चलाने के लिए कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से हम लोग भी चलाते हैं। जो फॉरेनर्स रहते हैं वो सभी इसी के थ्रू चलाते हैं। उसका नाम है वीपीएन। इसी के थ्रू फॉरेनर्स यहाँ पे यूट्यूब चलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि आप चाइनीज कैसे सीखें। यार, जब मैं शुरुआत में यहाँ चाइना आया था तो फिर मुझे चाइनीज बिल्कुल नहीं आती थी। ठीक है, मतलब चाइनीज के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। बट जब धीरे धीरे जब हम यहाँ के लोगों को देखे और सुने इनकी भाषा, तो धीरे धीरे अपने आप आने लग गई। जैसे आप जानते हो एक बच्चा होता है जब जन्म लेता है तो उनको कोई भाषा सिखाना नहीं पड़ता है। जो वो बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से वो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की भाषा को बोलना सीख जाता है धीरे धीरे। तो वैसे हम लोग भी धीरे धीरे चाइनीज बोलना सीख गए। वैसे शुरुआत में मैं तो क्या करता था, जब कुछ चाइनीज वाक्य रहते थे उनको लिख के रखता था अपनी कॉपी में। मैं फिर उसको याद करने का प्रयास करता था। जैसे हेलो हो गया, हेलो को कैसे बोलना है, नी हाओ। धन्यवाद को कैसे बोलना है, शी शी। ओके, आप कैसे हैं, नी हाओ मा। आपका नाम क्या है, नी चाओ समा मीन्स। ऐसे मतलब कुछ वाक्य हैं जिसको हम शुरुआत में लिख के रखते थे, फिर धीरे धीरे बोलने आ गया। ठीक है, तो ऐसे जब यहाँ अब तो मुझे यहाँ पे 6 साल हो गए, तो 6 साल में तो अब मेरी चाइनीज बहुत अच्छी है। अब बाकी सब चीजें समझ भी जाता हूँ अच्छे से, लेकिन कुछ कठिन चाइनीज वर्ड हैं जिनको समझना मुश्किल होता है ऐसे। ठीक है, मतलब आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, है ना, तो वो इन्वायरमेंट ही आपको धीरे धीरे वो सब चीजें सिखा देता है।
अगला क्वेश्चन था कि हमारे बहुत सारे भाई छत्तीसगढ़ी भाई पूछ रहे थे कि यार आप छत्तीसगढ़ी भाषा में वीडियो क्यों नहीं बनाते, छत्तीसगढ़ी भूल गए हो क्या, ऐसे बोलते हैं। यार देखो मैं जो है ना छत्तीसगढ़ से ना 2007 के आसपास से वहां से ज्यादातर दूर ही हूँ। मतलब मैंने उसके बाद जो है बाहर पढ़ाई किया और बाहर ही जॉब किया है। मतलब आज मुझे हो रहे हैं 15 साल से ज्यादा के आसपास हो रहे हैं। मतलब मैं छत्तीसगढ़ से दूर ही हूँ। मतलब ये बोल सकता हूँ कि मेरी अब छत्तीसगढ़ी जो है उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले थी। अब तो बहुत कम ही है क्योंकि ज्यादातर हम लोगों का बोलना रहा है हिंदी में और इंग्लिश में। तो अब छत्तीसगढ़ी में मेरी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। बट कोई नहीं, मैं छत्तीसगढ़ी में वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा जितना मुझे छत्तीसगढ़ी आती है उसी के हिसाब से, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ भाई लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना कमाते हो, ऐसा कुछ। तो मैं एक योगा टीचर हूँ, ठीक है। तो यहाँ चाइना में जो है ज्यादातर योगा टीचर्स की जो है सैलरी स्टार्ट होती है 80,000 या 1 लाख के आसपास से। जब मैं शुरुआत में आया यहाँ तो फिर मेरी सैलरी भी 80,000 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो अब तो मुझे हो गए यहाँ पे 6 साल। तो मैं एक एक्सपीरियंस्ड योगा टीचर हूँ। तो फिर आप गेस कर सकते हो अभी मेरी सैलरी कितनी होगी, है ना। मतलब ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी है। कुछ योगा टीचर तो 2 लाख से ऊपर भी कमाते हैं पर महीना, ऐसा रहता है। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे आपके जो कमेंट्स हैं उसमें से मैंने कुछ कमेंट्स जो चुना था वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके, तो अगर और कोई स्पेशल जानकारी चाहिए, अगर उससे रिलेटेड कोई ज्यादा कमेंट आता है तो मैं उसका भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। या बाय बाय। Alicia，哎，Alicia。卢夏会蹦了，你看，你看，蹦一个，蹦一个。